तमिलनाडु के करूर में साउथ के एक्टर विजय के रैली में भगदड़ ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इतना ही, इस भगदड़ में 39 मासूम लोगों की जान चली, जिसमें महिलाएं और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। इस भगदड़ में 39 लोगों के साथ 50 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज तमिलनाडु के अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीब 400 किलोमीटर दूर कुरूर जिले में हुई और इस घटना के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यह भगदड़ हुई कैसे। तो बता दें कि एक्टर विजय की रैली कुरूर जिले में जहां पर आयोजित हो रही थी, वहां पर महज 10,000 लोगों की ही जगह थी, लेकिन विजय की रैली अपने निर्धारित समय से करीब 5 से 6 घंटा देरी से हुई, जिसके चलते रैली में उन्हें देखने वालों की संख्या अत्यधिक हो गई और वहां पर 3 गुना जनसंख्या पहुंच गई, जिसके चलते यह भगदड़ हो। इन सब के बीच अब एक सवाल यह है कि जब किसी रैली का आयोजन होता है तो वह चाहे देश हो या प्रदेश हो, सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम नहीं किए जाते। केवल कागजात पूर्ण सुरक्षा के होते हैं, लेकिन हादसा हो जाने के बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इतना ही नहीं, इस साल अब तक 4 बड़ी भगदड़ हो चुकी हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। चाहे वो आईपीएल जीतने के बाद बेंगलोर हादसा हो या अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म की स्क्रीनिंग हो या और कोई हादसे हो। इन हादसों में हमेशा यह होता है कि लोगों की फैन फॉलोइंग होती है, सेलिब्रिटी होते हैं, बड़ी संख्या में लोगों के आने का अनुमान होता है। इसके बाद में शासन और प्रशासन पूरी तरह से फेल हो जाता है और हादसा हो जाने के बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के एक्टर विजय की पार्टी के बारे में। तो बता दें कि एक्टर विजय ने इसी साल 2 फरवरी को टीवी के नाम की अपनी पार्टी लॉन्च की थी और उन्होंने खुद को डीएमके से अलग होने का दावा किया था। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने अपने पार्टी का झंडा और लोगो भी लॉन्च के दौरान एक बड़ी रैली आयोजित की थी। अब बात करते हैं विजय की पार्टी के बारे में। तो बता दें कि एक्टर विजय ने अपनी पार्टी 2 फरवरी 2025 को बनाई थी और उसके बाद 22 अगस्त को उन्होंने पार्टी का झंडा और पार्टी का चुनाव चिन्ह लॉन्च किया था। इन सब के बाद 8 सितंबर को पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद चुनाव आयोग ने विजय की पार्टी को राजनीतिक पार्टी को आधिकारिक मान्यता दी थी। इससे पहले विजय ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह राजनीति में आने के बाद वह पूर्ण रूप से लोगों की सेवा करेंगे। 30 सितंबर 2025 को विजय की आखिरी फिल्म आ रही है, जिस फिल्म का नाम है थलपति 69 और यह उनके करियर की आखिरी फिल्म होगी, क्योंकि विजय पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि राजनीति में आने के बाद वह पूर्ण रूप से लोगों की सेवा करेंगे। इससे पहले विजय थलपति की फिल्म थलपति 69 उनके करियर की आखिरी फिल्म हुई, क्योंकि इसके बाद वह राजनीति में सक्रिय हो गए और उन्होंने ऐलान किया है कि 2026 में होने वाले तमिलनाडु के चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी।
अब देखना यह है कि एक्टर विजय का राजनीतिक शुरुआत कैसे होती है। वो कई विवादों में भी रहे हैं। एक्टर विजय इतना ही नहीं, उन्होंने अपने माता पिता के खिलाफ FIR भी की थी और कई तरह के विवादों में से भी घिरे रहे हैं। खुद को DMK का विरोधी बताकर अब जनता के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश में लगे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि एक्टर विजय का राजनीतिक करियर कैसा होगा।